नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम के साथ। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची हुई है आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जो कि इस समय लगी हुई है सतलोक आश्रम खमानो पंजाब में, जिसका हम ये एंट्रेंस गेट देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर एंट्रेंस गेट जो है यहाँ पर लगाया गया है। हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्लावर्स और ऑरेंज और येलो फ्लावर से ये जो एंट्रेंस गेट है ये सजाया गया है और इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कबीर साहब जी का प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में ये जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है ये यहाँ पर लगाई गई है। और इस तरफ हम यहाँ देख सकते हैं कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बाहर बिल्कुल कुछ पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं और एक बुक स्टॉल की तरह यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत सारी पुस्तकें हमें नज़र आ रही हैं, बहुत सारी भाषा में ये पुस्तकें नज़र आ रही हैं। और यहाँ अगर हम इसे क्लोजली देखें तो जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह, ये कुछ पुस्तकें हैं। तो यहाँ के जो भाई हैं इनसे पूछते हैं कि ये बुक स्टॉल इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बाहर लगाने का क्या कारण है। नमस्कार सर। साहब जी। सर हमें बताएं कि ये बुक स्टॉल जो आपने यहाँ पर लगाया हुआ है इसे लगाने का क्या कारण है आपका, और इतनी सारी बुक्स यहाँ पर क्यों रखी हैं आपने। सर साहब जी, परमात्मा के ज्ञान के आधार पर जो प्रदर्शनी में दिखाया जाता है उसको किसी को ना समझ आए तो पुस्तक दे के उसको समझ आ जाते, घर में उस पुस्तक को पढ़ के भगवान का ज्ञान समझ लेता हूँ। इन पुस्तकों में ऐसा कौन सा ज्ञान लिखा हुआ है कि जो आप कह रहे हैं कि ये पुस्तकें पढ़ के ज्ञान समझ आ जाता है। पुस्तकों में ऐसा ज्ञान है जो हमारे वेद शास्त्रों के आधार पर समझाया गया है और उसमें समझ के परमात्मा के ज्ञान का पूर्ण पता लग जाता है। यहाँ पर हमें इंग्लिश और हिंदी में कुछ पुस्तकें नज़र आ रही हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ पुस्तकें पंजाबी में भी हैं। इसके अलावा भी कि कई भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध हैं, उसके भी जानकारी हमें हमारे दर्शकों को दें। हाँ जी, पुस्तक तो बहुत भाषाओं में 18-19 भाषाओं में लिखी गई है। इस टाइम 5 भाषाओं में ये पुस्तक उपलब्ध है। बाकी ऑनलाइन पुस्तक मिल सकती है, उसको आप फ्री में ले सकते हैं ऑनलाइन पुस्तक। जैसे कि ये थोड़ी इतनी मोटी मोटी पुस्तकें हैं तो इनके ये महंगी भी होंगी, मतलब प्राइस भी ज़्यादा होंगे इनके। हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या इनकी कॉस्ट है, कितने पैसे दे के ये पुस्तकें खरीद सकते हैं। इसका धर्मार्थ मूल्य 20 रुपये है। वैसे तो 90-100 रुपये की बनती है, और परमात्मा धर्मार्थ मूल्य इसका 20 रुपये रखा हुआ है ताकि सब हर अमीर गरीब छोटे बड़े बच्चे को इसका ज्ञान समझ आ जाए। तो दर्शकों, जैसे कि हमने यहाँ पर सुना कि केवल 20 रुपये में इतनी मोटी किताब जो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान प्रचार के लिए जो सच्चा ज्ञान है उसे प्रदान करने के लिए ये जो पुस्तकें हैं ये कई भाषाओं में वितरण कर रहे हैं। तो दर्शकों, जैसे कि कुछ पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं, पर ऐसी कई पुस्तकें हैं संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तकें जो इस वक्त यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। तो इसकी जानकारी भी हम अपने दर्शकों को देंगे कि इसके अलावा अन्य कौन कौन सी पुस्तकें हैं। सर बताएं कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ एक कृष्ण बड़ा कबीर, हिंदू धर्म महान कबीर परमेश्वर, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान, और भी पुस्तक ऐसे जो अभी उपलब्ध नहीं है और लाइब्रेरी में मिल जाएगी आपको। उनका भी सेम प्राइस है। हाँ, सेम प्राइस है। जो कबीर सागर थोड़ा महंगा है, बाकी सारे सेम प्राइस है। क्या प्राइस है उसका। 20 रुपये, 30 रुपये, इससे ऊपर कोई भी नहीं प्राइस। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी के सामने हम खड़े थे और साइड में हमने देखा कि ये बुक स्टॉल लगा हुआ था, और जैसा कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी नाम सजेस्ट कर ही रही है स्पिरिचुअल एग्जीबिशन, तो यहाँ पर बिल्कुल एंट्रेंस पे ही हमने देखा कि स्पिरिचुअल किताबें, जो आध्यात्मिक किताबें हैं यहाँ पर रखी गई हैं। और बहुत ही खूबसूरत चीज़ ये नज़र आती है कि किताबों का सहारा लिया जाता है ज्ञान प्रचार करने में। और अगर हम आगे बढ़ें इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंदर किस हिसाब से जो ज्ञान प्रचार किया गया है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, किस हिसाब से दर्शकों तक ज्ञान पहुंचाया गया है। हर छोटी छोटी चीज़ का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। अब हमारे लेफ़्ट साइड हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट बनाई हुई है जिन्हें यहाँ पर गाइड सेवादार कहा जाता है। दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी ये गाइड सेवा जो कैबिन है वो बनाया गया है। तो इससे हम ये अंदाज़ा
लगा सकते हैं कि यहाँ पर आने वाली संगत के लिए यहाँ पर जो है गाइड सेवादारों का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर ये जितने भी सेवादार हमारे सामने नज़र आ रहे हैं हमें, ये सेवादार यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं जो पहली बार आते हैं उन्हें गाइड करते हैं। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जो ज्ञान लगा है वो दिखाते हैं। दर्शकों, अब हम आने वाले हैं उस मुकाम पर जहाँ पर हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी का जो इनर एंट्रेंस गेट है वो हमें नज़र आ रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है आध्यात्मिक प्रदर्शनी। जैसे कि हम यहाँ पर सतलोक आश्रम खमानों में खड़े हैं, पंजाब में खड़े हैं, तो पंजाबी भाषा जो है इसका एक सिग्निफिकेंस है। और अगर यहाँ हम देखें कि गर्मी में कूलर्स वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ है ताकि यहाँ पर आने वाली संगत और यहाँ के जो सेवादार हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दर्शकों, चलो बढ़ते हैं, अंदर बढ़ते हैं और इस रंगीन कलरफुल प्रदर्शनी को हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से यहाँ पर जो है ज्ञान प्रचार किया गया है, किन तस्वीरों के हिसाब से यहाँ पर ज्ञान प्रचार किया गया है। और सबसे पहले एंट्रेंस पे आते ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही सुंदर स्वरूप यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसे एक बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। पिंक फ्लावर्स यहाँ पर रखे गए हैं और जो बैकग्राउंड है वाइट, जो कर्टन है पीछे लड़ियों से सजाया गया है। बहुत ही अद्भुत और कलरफुल नज़ारा ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अभी ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस में हमने इतनी चीज़ें देखी हैं, इतने सुंदर स्वरूप देखे हैं और इतनी ब्राइटनेस देखी है यहाँ पर, जिससे सकारात्मक और पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं कि वो बढ़ रही है हमारे अंदर। और हम अपने दर्शकों को भी इस पॉजिटिविटी से रूबरू करवा रहे हैं। और अगर हम बड़े इसके बिल्कुल साइड पे जो एक फ्लैक्स लगा हुआ है यहाँ पर, जिसमें लिखा है कलयुग में परमेश्वर कबीर जी का दिव्य प्राकट्य। तो दर्शकों, यहाँ पर इस फ्लैक्स में इस कबीर प्रकट दिवस का जो मेन मोटिव है, जो उद्देश्य है, जिस उपलक्ष्य में सारी आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका सार इस फर्स्ट फ्लैक्स में हमें दिखा दिया गया है। जहाँ पर हम यहाँ देख सकते हैं कि एक वाणी भी हमें बहुत सुंदर वाणी भी नज़र आ रही है। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कबल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। तो दर्शकों, इस वाणी को समझने के लिए यहाँ के गाइड सेवादार से ही हम थोड़ी वार्तालाप करेंगे कि इस वाणी का क्या अर्थ है। तो आइए करते हैं एक गाइड सेवादार से चर्चा इस वाणी के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ परमात्मा कबीर साहब की बाड़ी है जो कबीर सागर से ली हुई है कि ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। इस बाड़ी से सिद्ध होता कि परमात्मा सा शरीर इस पृथ्वी पर अपना ज्ञान देने के लिए, लोगों को अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए सतगुरु रूप में, संत रूप में अवतरित होते हैं। वो किसी माँ से ना जन्म लेते हैं, ना वो गर्भ को धारण करते हैं, वो सा शरीर आते हैं। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही है। इस कबीर सागर की इस बाड़ी से सिद्ध होता है जी। धन्यवाद। सही। तो दर्शकों, जैसे कि हमें पता चला कि ये वाणी किस प्रकार स्पष्ट कर रही है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो किसी गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो सहज शरीर यहाँ पर आते हैं और जगत के कल्याण के लिए यहाँ पर सहज शरीर प्रकट होते हैं और सहज शरीर यहाँ से चले जाते हैं। तो दर्शकों, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में एंटर होते ही एक इतना बड़ा खुलासा होना, जहाँ पर सारी दुनिया ये मानती है कि कोई भी अगर परमात्मा अवतार लेता है, वो अवतारी परमात्मा यहाँ पर माँ के गर्भ से जन्म लेता है। पर यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी में एंटर होते पहले फ्लैक्स में इतना बड़ा राज खुलना कि वो परमात्मा जो है वो सहज शरीर प्रकट होता है। ये बहुत ही बड़ी बात है और ये जानना हमारे लिए और भी ज़रूरी है कि ये कबीर सागर से, जैसे कि इन्होंने बताया कि प्रमाण है, ये वाणी कबीर सागर से ली गई है, कबीर परमात्मा की वाणी है। क्या यहाँ पर और भी वाणियाँ हमारे पास उच्चारित हैं या ऐसे कोई प्रमाण हमारे पास पड़े हैं जिससे ये सिद्ध कर पाए कि कबीर परमात्मा या फिर जो परमात्मा है वो सहज शरीर सतलोक से आता है और सहज शरीर सतलोक चला जाता है? क्या ऐसा कोई प्रमाण जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं या और ग्रंथ हैं उनमें भी प्रमाणित है ये चीज़? आइए जानते हैं इसके बारे में गहराई से।
सतसाई जी, जैसा कि आपको अभी आध्यात्मिक प्रदर्शनी में मैंने बताया गया कि किसी मनुष्य के लिए प्रमाणों का जानना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि किसी मानव के लिए किसी गहराई में जाना इतना ही आवश्यक है क्योंकि उसे पता चल पड़ेगा कि यहाँ पे प्रमाण कहाँ पे दे रखे हैं। उस मानव के लिए वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो बताएं हमें कि ये वाणी कैसे सिद्ध करेंगे, कौन से धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि परमात्मा साकार, परमात्मा जो है सहस्त्र यहाँ पर आता है? जी, आपका बिल्कुल सही सवाल कि हमारे वेदों में यजुर्वेद और ऋग्वेद में ये प्रमाण दे रखा है। हमारे यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में इस चीज़ का प्रमाण है कि परमात्मा सभी पापों का नाश करता है। ऋग्वेद में ये प्रमाण दे रखा है, मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 1 से 5 में बता रखा है कि वो परमात्मा साकार है, ना वो उनका नाशवान होता है, उनका शरीर अविनाशी है। ये आपने प्रमाण हमें बता तो दिए हैं, पर हमारे दर्शक इस पे विश्वास कैसे करेंगे? आपके पास कोई लिखित प्रूफ है इस चीज़ का, जो आप दावा कर रहे हैं कि परमात्मा साकार है और परमात्मा सह शरीर यहाँ पर आता है, और जो भी आप प्रमाण हमें बता रहे हैं, किस आधार पर जो हमारे दर्शक है उस पर भरोसा करें? जी, आपने सही सवाल पूछा कि हमारे सतलोक आश्रम खमाने पंजाब में एक ऐसी जगह है आध्यात्मिक प्रदर्शनी जहाँ पे अलग अलग वेद, पुराण, गीता सभी में ज्ञान बताया जा रहा है। वहाँ पे चल के अभी हम आपको प्रमाण दिखाएंगे। तो दर्शकों, जैसे कि ये बहन ने दावा किया कि जिस प्रकार ये प्रमाण हमें बता रहे हैं, ये हमें प्रमाण इन वेद ग्रंथों से दिखाएंगे भी, और इन्होंने कहा कि इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में ऐसी जगह है जहाँ पर ये सारे वेद ग्रंथ दिखाएंगे हमें और सारा प्रमाण हमें बताएंगे। तो दर्शकों, बहुत ही अद्भुत बात है और बहुत ही हम शॉकिंग ये चीज़ कह सकते हैं कि इतने बड़े रहस्य आज खुलने जा रहे हैं, जहाँ पर साकार परमात्मा सह शरीर आने का प्रमाण, ऐसे कई प्रमाण हम हिंदू धर्म के ग्रंथों से देखेंगे और इन बहन से जानेंगे कि हमें इस जगह कौन से प्रमाण दिखाने वाले हैं। तो दर्शकों, बने रहें हमारे साथ इसी तरह और देखते हैं आगे कि कौन से प्रमाण हमें दिखाने लगे हैं। हाँ जी मैम, बताएं क्या दिखाने लगे आप हमें? सतसाई जी, जैसा कि अभी हमने फ्लैक्स में देखा था कि वाणी बता रखी थी कबीर साहिब जी की, तो हम आपको यहाँ प्रमाण इसलिए बताना चाहते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने वो वाणी वैसे लिखी थी। ये हमारे प्रमाणों में भी बता रखी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग प्रकाशित खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई से ये पब्लिश हुई है, जिसमें एक वाणी दे रखी है पेज नंबर 46 ज्ञान प्रकाश बोध सागर में, अमर देही सत्पुरुष की आही वो नहीं आवे गर्भ माही। कि जो सत्य पुरुष हैं उनकी जो अमर देह है वो मतलब किसी के गर्भ से पैदा नहीं होते हैं। और इसमें एक और वाणी दे रखी है जो अभी हमें बताई थी आपको बाहर फ्लैक्स में, ना मेरा जन्म नगर बसेरा बालक होई दिखलाया, काशी नगर जग कमल में डेरा तहाँ जुलाहे ने पाया। ये वाणी यहाँ दिखा रखी है सतसाई जी। और हम आपको अभी बाहर बताया था वेदों में प्रमाण दे रखा था, हम आपको वो भी चीज़ प्रमाण बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यजुर्वेद भाषा भाष्य प्रकाशित महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित ऋग्वेद, जिसमें हम चलते हैं जैसे आपको बाहर बताया गया था अध्याय 5 मंत्र 32 में कि उसमें परमात्मा के बारे में बताया गया कि वो पूर्ण परमात्मा जितने भी अंगोर सगोर पाप होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, इसमें बता रखा है। अब इसमें देख सकते हैं। और जैसे हमारे ऋग्वेद में बता रखा था बाहर कि आपको प्रमाण दिया था, ये रहा ऋग्वेद हिंदी भाष्य मंडल 9-10 महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित। इसमें हम चलते हैं कि परमात्मा साकार, ये कौन से सूक्त और मंडल में बता रखा है। हमारे सूक्त नंबर 9 मंडल 95 मंत्र 1 से 5 में बता रखा है कि वो परमात्मा साकार है। ठीक है, इसमें बता रखा है आपको, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें परमात्मा की विभूतियों का वर्णन किया है कि परमात्मा की विभूतियाँ परमात्मा के भावों का प्रतिक्षण शोधन करती हैं, जिनसे परमात्मा परायण पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। इसमें ये बता रखा है सत्संग। तो आपने हमें कई प्रमाण दिए हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद और कबीर सागर से भी आपने हमें प्रमाण दिए हैं। तो
हम ये माने कि इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई भी अपनी मिलावट या अपने लिखित मिलावट नहीं की हुई? भगत जी, ये चीज़ कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी आपने अपने आंखों से प्रमाण देखे हैं कि हमारे प्रमाणों में खुद ये चीज़ दे रखी है कि दैनिक स्वास्थ्य द्वारा प्रकाशित और मतलब खेमराज कृष्ण प्रकाशन द्वारा बम्बई द्वारा पब्लिश ये चीज़ लिखी गई है। आप इस चीज़ को अगर कहते हैं कि इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई लेखन में कोई गड़बड़ी करी है या कुछ हुआ है, तो फिर उसमें हमारी त्रुटि है, क्योंकि वेदों में जो चीज़ लिखी है वो स्पष्ट है, उस चीज़ को कोई छुपा नहीं सकता। जी धन्यवाद। जी सत्संग जी। तो दर्शकों, जैसे कि हमने देखा कि बहुत ही खूब तरीके से यहाँ पर ये बहन ने हमें हर चीज़ का प्रमाण दिया। अद्भुत बात ये है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित एक भी चीज़ नहीं रखी गई। जहाँ पर हमने इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी की बिल्कुल शुरुआत में देखा था कि संत रामपाल जी महाराज जी की कई पुस्तकें यहाँ पर पड़ी हुई थी, पर इस एरिया में आकर हमने देखा कि यहाँ पर तो अन्य धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म और कई अन्य धर्म ग्रंथों की जो पुस्तकें यहाँ पर रखी गई हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करती हूँ कि एक बार हमारे दर्शकों को इसका फुल व्यू दे, जितने भी यहाँ पर ग्रंथ रखे गए हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखाएं। तो दर्शकों, इससे ये साबित हो गया कि यहाँ पर जितने भी अन्य धर्म ग्रंथों के अन्य धर्म के जो ग्रंथ रखे गए हैं उसी से यहाँ पर जो है प्रूफ दिया जाता है और साबित किया जाता है, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के साथ साथ ये प्रमाण देने के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि पूर्ण परमात्मा का जो पूरा विवरण है हमारे वेद ग्रंथों में ही दिया हुआ है, यहाँ पर पूरी व्यवस्था बनाई हुई है, जो कि बहुत ही अद्भुत चीज़ है। दर्शकों, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आकर फिर से एक बार एक नई चीज़ जो है, एक नया ज्ञान जो है उजागर हुआ है, जो कि बहुत अच्छी जानकारी है SC न्यूज़ पंजाब की टीम ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। दर्शकों, ऐसी और अच्छी जानकारी के लिए बने रहें SC न्यूज़ पंजाब की टीम के साथ। ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए, ऐसी दिलचस्प जानकारी के लिए बने रहें SC न्यूज़ पंजाब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।